7 फरवरी 2016 सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश का डायरेक्टर बैंक के रिस्ट्रिक्टेड अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, जहां बैंक के प्रिंटर को ठीक किया जा रहा था। यह प्रिंटर बैंक के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही वो प्रिंटर था जो बैंक की होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस की रियल टाइम रिपोर्ट्स निकालता था। कुछ ही देर में प्रिंटर को ठीक कर लिया गया और पिछले एक दिन में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट एक एक करके निकलनी शुरू हो गई। लेकिन अब जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इन्हीं ट्रांजैक्शन में 35 मिलियन ऑफ डॉलर की ऐसी ट्रांजैक्शन भी थी जो कि किसी दूसरे मुल्क में अननोन अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, जिसे देखते ही पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई। जब इस तमाम रकम को टोटल किया गया तो ये बनते थे $1 बिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 224 अरब रुपए। किसी बैंक से इतनी ज्यादा रकम हैक करके निकलवा लेना बिल्कुल भी आसान काम नहीं। जब इस पर वर्ल्ड लेवल इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ ऐसा सामने आया जो इससे पहले दुनिया के वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन इस सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैसे आखिर चोरी हुए कैसे। चोरी से एक महीना पहले बैंक का एक मुलाजिम ईमेल चेक कर रहा था और एक ईमेल में आए लिंक पर क्लिक किया। लिंक खुलते ही वायरस बैंक सिस्टम में दाखिल हुआ और इसी वायरस की मदद से हैकर बैंक सिस्टम एक्सेस कर चुके थे। इसका न ही ईमेल चेक करने वाले मेंबर को पता चला और न ही बैंक की साइबर सिक्योरिटी टीम को। अब हैकर्स का नेक्स्ट स्टेप था सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश से पैसे किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करना। जब भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन एक मुल्क के बैंक से दूसरे मुल्क के बैंक में की जाती है तो इस पेमेंट को सेफ बनाने के लिए दरमियान में स्विफ्ट कंपनी काम करती है, जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने से पहले आगे जाने ही नहीं देती। लेकिन इसका हल भी हैकर्स के पास मौजूद था। हैकर्स ने वीकेंड का बेहतरीन इस्तेमाल किया और फ्राइडे के दिन तमाम पैसे बांग्लादेश से न्यूयॉर्क के बैंक में ट्रांसफर कर दिए। फ्राइडे और सैटरडे बांग्लादेश में छुट्टी का दिन है। स्विफ्ट ने भी इन पेमेंट्स को रिलीज कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के कई ऐसे अकाउंट्स न्यूयॉर्क में मौजूद हैं जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर रखे गए हैं और रोज की ऐसी ट्रांजैक्शन मामूल की बात है। बांग्लादेश बैंक का स्टाफ जब वीकेंड के बाद वापस आया तो प्रिंटर खराब था या खराब किया गया था। प्रिंटर के ठीक होने के बाद जब इस चोरी का पता चला तो पहला सहारा स्विफ्ट था, लेकिन स्विफ्ट से भी पेमेंट रिलीज होकर न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी। फौरी तौर पर न्यूयॉर्क राब्ता किया गया, लेकिन आज संडे का दिन था और न्यूयॉर्क के तमाम बैंक्स बंद थे। अगर ये पैसे न्यूयॉर्क के बैंक में ही रहते तो बांग्लादेश इन पैसों को आसानी से रिकवर करवा देता। इसीलिए न्यूयॉर्क से दोबारा ये 35 पेमेंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिलीज कर दी गयी और जहाँ वो हुआ जिसे एक्सपर्ट भी सिर्फ लक का ही नाम देते हैं। 35 में से 31 पेमेंट स्विफ्ट के सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली रुक गयी। ये पेमेंट सिर्फ शक की बुनियाद पर कोडिंग में यूज हुए वर्ड जुपिटर की वजह से रुकी। ये एक शिपिंग कंपनी का नाम था जो कि स्विफ्ट की तरफ से ब्लैक लिस्ट की जा चुकी थी। अब मंडे का दिन था और न्यूयॉर्क और स्विफ्ट को इस रॉबरी का पता चल चुका था। खुशकिस्मती से रुकी हुई पेमेंट को वहीं पर शट डाउन कर दिया गया, लेकिन अब भी 4 पेमेंट्स जो के रिलीज हो गई थी, यानी $81 मिलियन फिलिपाइन के RCBC बैंक में पहुंच चुके थे। अब शुरू होता है रॉबरी का मिस्टीरियस पॉइंट। चोरी वाले दिन से ठीक 9 महीने पहले फिलिपाइन के RCBC बैंक में 4 बंदे दाखिल हुए, जिन्होंने 4 बैंक अकाउंट खुलवाए और हर अकाउंट में $500 जमा करवाए गए और फिर इन अकाउंट में न ही पैसे कभी जमा हुए और न ही निकलवाए और पूरे 9 महीनों बाद इन्हीं 4 अकाउंट में न्यूयॉर्क से पैसे ट्रांसफर किए गए। जब फिलिपाइन में राब्ता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि फिलिपाइन का न्यू ईयर है और तमाम बैंक्स बंद हैं, यानी कि हैकर्स ने एक्यूरेट प्लानिंग कर रखी थी। इसी दिन तमाम पैसों को कैसीनो के जरिए निकलवा दिया गया, यानी पैसा अनट्रेसेबल कर दिया। पैसों को निकलवाने वाला बंदा फिलिपाइन से सीधा मकाऊ की तरफ परवाज कर गया, जिसे अब पकड़ना बांग्लादेश के लिए नामुमकिन था, यानी कि $81 मिलियन जो कि पाकिस्तानी 18 से 19 अरब रुपए बनते हैं, बांग्लादेश के हाथ से निकल चुके थे। ये दुनिया की पहली इतनी बड़ी और इतनी वेल प्लान चोरी थी जो कि सारा काम वीकेंड वाले दिन ही होता रहा। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। हैरत अंगेज तौर पर हैकर्स बैंक के सिस्टम से भी अपने सबूत मिटा चुके थे। जब इस कोडिंग पर रिसर्च की गई तो नए सवाल पैदा हो गए।
क्योंकि 2 जगहों पर IP एड्रेस नॉर्थ कोरिया का शो हो रहा था। ये शक यकीन में पुख्ता हो गया क्योंकि पूरी दुनिया में मकाओ ही ऐसी जगह है जहां से बिल्कुल आसानी से पैसे नॉर्थ कोरिया में भेजे जा सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का हाथ था और ऐसा वेल प्लान काम गवर्नमेंट लेवल पर ही किया जा सकता है। यहाँ तक भी बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में बैठी गवर्नमेंट हैकर की टीम ही दुनिया भर से बैंक हैकिंग के जरिए पैसे निकलवाती है और फिर इन पैसों को नॉर्थ कोरिया की GDP और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है सिर्फ एक्सपर्ट की एक राय, लेकिन $81 मिलियन किसने चुराए और कहाँ गए, इसका कोई एक भी मजीद सही प्रूफ नहीं मिल सका।